हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकेतन हिमाचल में। आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल की सबसे साफ़ सुथरी और स्वच्छ गौशाला डेरा बाबा हरचंद शाह दरबार अम्बोवा की गौशाला। यह गौशाला हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना के गगरेट के अम्बोवा गांव में स्थित है। डेरे में उन गौओं की सेवा की जाती है जो बेसहारा हैं या जिन्हें आपके द्वारा या हमारे द्वारा दूध लेने के बाद सड़क पर आवारा छोड़ दिया जाता है। डेरे के गद्दनशीन साईं राकेश शाह जी पिछले लगभग 12 सालों से इन गौ माताओं की लगातार सेवा कर रहे हैं। संकल्प धारण है कि जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक वह अपने पाँव में जूते तक नहीं पहनेंगे। इस इतने बड़े डेरे में हर साल 2 बार साल में गौ भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो या फिर चाणसद महाराज जी का जागरण हो, दरबार में बड़े ही धूमधाम से इन आयोजनों का प्रसार किया जाता है। डेरे की यह गौशाला अपने आप में बेहद खास है क्योंकि यह गौशाला इतनी साफ़ सुथरी है कि यहाँ पर आकर गौ माता अपने आप को आनंद में महसूस करती है। और कहा भी जाता है कि जहाँ पर गौ माता आनंद में रहती है वहाँ पर सभी देवता वास करते हैं। गौमूत्र सबसे शुद्ध माना जाता है। गौ के उपले जिससे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो ख़त्म होती है। आपको बता दें कि डेरे की इस गौशाला का संचालन महाराज जी के द्वारा पिछले 12 सालों से किया जा रहा है। बेसहारा बूढ़ी लाचार गांव की सेवा के लिए तो महाराज कई बार खुद ही डॉक्टर बनकर गाय की मरहम पट्टी करते हुए नजर आते हैं। यही कारण है महाराज जी की यह सेवा पूरे हिमाचल में विख्यात है। जब भी कोई ज़िला ऊना या कांगड़ा में किसी गौ माता का दुर्घटना में कोई ना कोई शरीर का अंग खत्म होता है तब तुरंत एक फ़ोन डेरे में किया जाता है और महाराज जी भी अपने सारे कामों को छोड़कर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गौ माता दर्द से रहा रही हो। आपको बता दें कि यह गौशाला जहां पर एक भी गाय जो है वो दूध नहीं देती है लेकिन फिर भी गौ माता को यहाँ पर सुखपूर्वक रखा गया है। छोटे छोटे बैल की हम बात करें वो भी यहाँ पर आनंदपूर्वक रहते हैं और महाराज जी स्वयं कई बार जंगल में जाकर खुद घास लेकर इन गौ माताओं की सेवा करते हुए नजर आते हैं। यह गौ माताएं भी अपने आप को बेहद भाग्यशाली समझ रही होंगी क्योंकि जिन गौ माता को हमने दूध के बाद जंगल में आवारा छोड़ दिया था उन गौ माताओं को महाराज जी ने अपने आश्रम में जगह दी है। महाराज इन गौ माता की कृपा को अपने ऊपर मानते हैं और वे कहते हैं कि गौ माता की कृपा से ही उनके सारे बिगड़े हुए काम हो रहे हैं। यही कारण है कि काफ़ी दूर दूर से लोग अपने जन्मदिन मनाने के लिए और भी शुभ कार्यों के लिए गौशाला में पहुंचते हैं, गौशाला में अपनी सेवा करते हैं और महाराज जी के साथ और इन गौ माताओं के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ देखिए इस भव्य गौशाला में आनंदपूर्वक रह रही इन गौ माताओं को।
आज जहाँ पर युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े शहरों में जो है लड़के लड़कियाँ जो क्लब में जाते हैं, लेकिन हमारे साथ एक यहाँ पर युवा लड़की है जो दिन रात जो है गौओं की सेवा में तत्पर रहती हैं। तो मैडम, आप किस तरह से आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे? मेरा अनुभव लगभग काफ़ी पुराना है। जब मैं छोटी सी थी तो मेरा लगाव उसी समय से गायों के प्रति था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे गायों के प्रति लगाव बढ़ता गया। बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते मेरे घर वाले ये वेटनरी तो नहीं करवा सकते थे और थोड़ी गरीबी को देख के आर्ट्स चूज़ करा मैंने। पर बोलते हैं ना, गौ सेवा कहीं व्यर्थ नहीं जाती। मैंने अपने घर पे भी जैसे कोई एक्सीडेंटल केस होता था, छोटे से बच्चे होते थे, वो घर पे लाके उस टाइम मेरे पास 15 गायें वैसे ही थी बिना दूध के, जो एक्सीडेंट थी, सिर्फ किसी की टांग टूटी थी, कुछ टूटा था। पर एक बैल ऐसा है जिसने मेरी लाइफ की ऊंचाइयों को एक वो दी। तो उसके प्रति ही मेरा जो ये सीट मेरे को मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली और गवर्नमेंट सीट मिली थी मेरे को। तो तब से ही मैं मानने लगी कि गौ सेवा जो ऐसी सेवा है ना कि अगर हम इसका थोड़ा सा भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें जाकर बहुत कुछ दे देगी। तो मेरे को 3 या 4 साल भगत सिंह क्लब से जुड़े हुए हो गए हैं। वहाँ भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है, रात बारात कभी पड़ती है, तो मैं जाके उनके साथ भी हेल्प करवाती हूँ। और यहाँ की बात रही तो यहाँ पे कई एक्सीडेंट केस आते हैं तो वो मैं बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। कई लोग तो बोलते हैं कि हाँ, इनके साथ रह के तू पशु ही बन गई है, ना तेरा कोई स्टैंडर्ड है, ना कोई पहनावा है। पर नहीं, मेरे को लगता है कि इनके बीच ये खुश है ना तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं कि हम कई केस आते हैं, किसी की टांग कुचली पड़ी है, लोग एक्सीडेंट कर देते हैं, गाड़ी पाँव के ऊपर से चढ़ा देते हैं। ऐसे ऐसे कई देखने को मिलते हैं। कई दूर नहीं पाती हैं, कहीं से गिर जाती हैं, नहीं उनके काबिल हो पाती तो यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो ये देख के हमें बहुत दुख लगता है कि लोग ऐसे पाल के, ये भी तो हमें अपने माँ बाप की तरह समझते हैं। जैसे कि हमने बच्चा पाला होता है तो उसका लगाव हो जाता है, ये भी तो इनका भी तो मन होता है। जब इनको छोड़ के जाते तो गाय 3-3 दिन तक खाना नहीं खा पाती हैं, यहाँ पे चारा नहीं खाती हैं, पानी नहीं पीती हैं, आपको सांस निकालती, तो इनको देख के दुख होता है कि देखो कैसे छोड़ गए हैं इनको। इसी तरह से मैं यहाँ की जो हम ब्रीड तैयार कर रहे हैं, हम साहिवाल हो गई, गिर हो गई, हम वो नेचुरल ब्रीड तैयार कर रहे हैं। आगे कोशिश रहेगी कि हम प्योर साहिवाल और प्योर गिर की नस्लें यहाँ से आगे डोनेट भी करें यहाँ पे तैयार। मैम, किस तरह लगता है जैसे हम घर में गाय रखते हैं उसके हम प्रॉपर सेवा नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर 175 के आसपास जो है वो गौ वंश है, किस तरह का आपको यहाँ सारे माहौल देखने में मिलता है? यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। कई बार चारे की भी समस्या आ जाती है, कई बार हरा चारा नहीं मिल पाता है, पर कोशिश रहती है कि हर दिन यहाँ पे हरा चारा प्रोवाइड करवाया जाए। कई लोग आते हैं तो बोल जाते हैं हाँ इनका खर्चा कैसे निकालोगे तुम, ऐसे वैसे, पर नहीं, बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने बहुत ही अच्छे से इनको हैंडल करा हुआ है। और हमें यहाँ पे जो वर्कर है वो बहुत ही अच्छे से इनको घास पानी पिलाते हैं। सुबह हम यहाँ से 7 बजे चालू हो जाते हैं, 7 बजे आ जाते हैं। हम यहाँ पे विश्व अंकल है वो भी है, 7 बजे आ जाते हैं। घास डलवाना अपने सामने, शाम का घास कुतरवाना, हरा चारा करवाना, गोबर उठवाना, धुलाई करवानी। यहाँ पे प्रतिदिन धुलाई की जाती है, गाय नहलाई जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि गाय बहुत ही हमारी साफ़ सुथरी है, कोई चिकचिक नहीं है, कोई बोलते हैं गंदगी वगैरह वैसा कुछ नहीं है। मैम, किस तरह देते हैं जैसे पढ़ाई के बाद हर माँ बाप का सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी करें, लेकिन आपने इस फील्ड को चुना, क्या कभी कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे से छोटी सिस्टर की शादी हो रखी है, 2 की। उनकी एक की शादी को 5 साल हो गए हैं और एक की अभी करंटली हुई थी। तो होता है, हर कोई रिलेटिव से मेरा तो पीछा वैसे ही छूट रखा है शादी के चक्कर में ही। और मेरा तो शादी का मन अभी है भी नहीं। मेरा शादी से मोह माया त्याग ही रखा है। फैमिली से भी मेरा थोड़ा हट के मैं इनके प्रति ज़्यादा करती हूँ और मैं आगे लाइफ में भी चाहूँगी कि शादी को अवॉइड करके एक सिंगल लाइफ करके यही मेरी फैमिली है, गाय ही मेरी फैमिली रहेंगी। तो देखा दर्शकों, किस तरह से जो है यहाँ पर जो है युवा भी जो है वो काफ़ी गौ माता की सेवाओं के लिए आगे आते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है यदि गौ माता खुश है तो आपको हर खुशी, आपको हर सुख जो है वो
प्राप्त हो जाता है। महाराज, किस तरह से आप देखते हैं कि गौ की सेवा करना क्या कहना चाहेंगे आप अपनी गौशाला के बारे में? सबसे पहले तो जय गौ माता की। हमारा हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और जो आप बता रहे हैं कि गौशाला की साफ़ सफाई की सुविधा जो है, तो हम पंडित हरीशाह गौशाला अम्बुआ, तहसील गनारी, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में हम गौ माता की सेवा इस तरीके से करते हैं कि गौ माता के रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। हम कोई गौ माता को ऐसा नहीं कि तो मैं देखा बड़े पढ़े लिखे लोग हमारे पास आते हैं, वो हमारे से पूछते हैं आपके पास कितने पशु हैं, आपके पास कितने डंगर हैं। तो पहले तो मन ये करता कि इसको ना जोर से थप्पड़ लगाया जाए कि जो गाय माता को पशु कह करके संबोधित कर रहा है। गौ माता पशु नहीं है, गावो विश्वस्य मातरम। गाय सारे पूरे विश्व की माता है, भगवान कृष्ण की आराध्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गौ माता की सेवा की है, भगवान श्री राम जी ने भी तो गौ माता की सेवा की है, भोलेनाथ जी ने नंदी की सवारी की है। तो इस तरीके से हम इस भाव से, इस प्रेम से हम गौशाला की सेवा कर रहे हैं, बाकी कोई और हमारे मन में नहीं है। ये है, 2 अंदर है, वो भी एक्सीडेंट केस है। हमारा प्रयास रहता है कि लगातार आपको जो है वो हम ऐसी जगह दिखाएं या फिर ऐसे लोगों से मिलाएं जो समाज में अपनी जो है वो सेवाएं लगातार दे रहे हैं। आज मैं आपको, जिस तरह मैं आपको पूरा मैंने बताया कि डेरा बाबा अजय शाह दरबार अम्बुआ गौशाला एक ऐसी गौशाला है जहाँ पर सबसे साफ सुथरी गौशाला का जो है हम कह सकते हैं कि सरकार को इनाम देना चाहिए। लेकिन ना जाने अब हिमाचल सरकार कहाँ पर सोई है। आप देख सकते हैं जितनी गौ माता हैं, ये वो गौ माता है जो सुबह अपना चारा खाकर आराम से बैठी हुई हैं, और जब गौ माता खुश होगी तब गौ माता का आशीर्वाद जो है हम सब पर बना रहेगा जो गौ माता की सेवाएं करेंगे। यहाँ की एक और आपको हम खास बात बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी गौ माता आगे तैयार होती हैं, जितने भी आगे जो है नस्ल जो तैयार होती है वो इसी गौशाला से तैयार होती है, और यही जो है जो बैलों के द्वारा जो है गौ माता का जो आगे का जो है वो वंश बढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि वो सबसे लास्ट में देखेंगे वहाँ पर छोटे छोटे जो है वो बछड़े गौ माता के बांधे हुए किस तरह से जो है वो आराम से जो है वो वहाँ पर अपना घास खा रहे हैं। गौ माता यदि सुखी रहेगी तभी जो है हम पर गौ माता की कृपा होगी। हम आजकल अक्सर देखते हैं कि किस तरह से जो है गौओं का जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं जिला ऊना में तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा ही दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया होने के साथ साथ रात को जो है गौ माता या जो बछड़े वो सड़क पर बैठे हुए जो है वो नज़र नहीं आते हैं। और यही कारण है कि लगातार जो है दुर्घटनाएं इतनी अब बढ़ गई हैं कि हम लोग सोचते हैं कि या तो हमें गौ माता को छोड़ना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, दूध पीते हैं, और ये गौ माता ने यदि बछड़ा दिया तो हम उसे 1 महीने बाद छोड़ देते हैं। अभी जिस तरह हमारे ने एक बात बताई हमें कि अम्बुआ के नीचे जो छोटा सा पुल है वहाँ पर जो है किसी ने 1 महीने के बछड़े को जो है वो छोड़ दिया था, और उस बछड़े को जो है वो कुत्तों के द्वारा जो है वो नोच कर जो है वो खा लिया गया था। हम तो हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों से भी सिफारिश करना चाहेंगे। एक बार यहाँ पर वीरेंद्र कंवर जी मंत्री जो पशुपालन मंत्री थे उस समय भाजपा सरकार में, वो यहाँ पर आए थे, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए थे, लेकिन नतीजे में क्या हुआ, वो वापस आए नहीं। अब अनिल शर्मा जी है जो मेघालय हिमाचल सरकार में पशुपालन मंत्री है, शायद कुछ और कांग्रेस में, तो वो उन्हें भी चाहिए जो मंत्री बनता है, जो पशुपालन मंत्री बनता है, हम गौओं की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें जितने भी गौशाला है या फिर जो भी मतलब जितने हमारे पशुओं सबका जो है ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी जेबें बने, क्योंकि जब तक हम अपने पद का अच्छे से हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक जो है गौ माता सुखी नहीं रह सकती। महाराज ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि यदि गवर्नमेंट के द्वारा 100 कनाल भूमि दी जाती है, जिला की क्या वो 12 जिलों की जितनी भी
बेसहारा गौएँ हैं वो उन्हें अपने पास रखकर उनकी सेवा करेंगे। अब इससे ज़्यादा सरकार को और क्या चाहिए एक गौ माता के भक्त के द्वारा। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ, मैं पीछे तक गौओं की किस तरह से यहाँ पर जो है वो सेवा लगातार जो है वो की जा रही है।